वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई कंगाल है। जो इकनॉमिक माहिरीन हैं उनके मुताबिक मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 40% कम हुई है सन 2009 और 10 में। फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाने पीने की अशिया की कीमतें तकरीबन 30% बढ़ गई हैं। वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान के अगर आप सरकारी स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो उसके मुताबिक तकरीबन 45 अरब का नुकसान हो चुका है, और अगर अनऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो ये रकम तकरीबन 80 बिलियन रुपए के लगभग बताई जाती है। लेकिन इस बारे में आवाम क्या सोचते हैं? हमारी रिपोर्टर मावरा हसन ने लोगों से यह जानने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान वाकई ही कंगाल है। आइए देखते हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। आइए लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि क्या पाकिस्तान कंगाल है, और अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन है। आइए बात करते हैं। जी बिल्कुल कंगाल मुल्क है। और इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है। उस तरफ जा रहा है, उसी डायरेक्शन में। और इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? गवर्नमेंट, द रूलिंग पार्टी। नहीं, बिल्कुल कंगाल नहीं है पाकिस्तान। इट्स हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, सो ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट रिसोर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल कंगाल नहीं है। वी हैव द माउंटेन्स, द डेजर्ट्स, द रिवर्स, एवरीथिंग वी हैव, सो बिल्कुल कंगाल नहीं है। तो वैसे आप क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान अपने फॉरेन एड पे क्यों डिपेंड करता है? हमारी कुछ अपनी कोताहियाँ हैं, विद टाइम इंशाल्लाह सारी चीज़ें इंप्रूव कर जाएंगी। देयर इज ऑलवेज अ ब्राइटर साइड। नहीं, बिल्कुल नहीं कंगाल। इनके पास सब कुछ है, सिर्फ शो नहीं करते। लेके जाने वाले ये जो पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट बहुत हैं, बाहर के अकाउंट्स इनके भरे। पाकिस्तान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि अभी सरहद के अंदर हमारे पास गैस की डिस्कवरी हुई है, और सरहद के अंदर सवात के अंदर मेला भी हुआ है। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो फसल हैं काफ़ी ज़ख़ीरा दी हुई हैं। सिंध के अंदर हमारे पास काफ़ी ऑयल और गैस ज़खायर हैं, और हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में लीडरशिप नहीं है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्यों इतने फॉरेन एड पे डिपेंड करता है? अगर आपके पास बहुत सारे वसाइल हों, लेकिन वसाइल इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मौजूद ना हो, और हमारे मुल्क के बदकिस्मती के साथ करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से हम उन वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर हाल के लिए? तो आप करप्शन का जिम्मेदार फिर किसको समझते हैं? करप्शन का जिम्मेदार हम सब खुद हैं। हमने कभी इसको ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की। आपकी मुल्क की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो रहे हैं जो बीच में, को अगर कुछ सिंसियर होगा तो सही पॉलिसीज़ बनाएगा और सही तरीके से उनको यूटिलाइज करेंगे। रिसोर्सेज तो हैं पाकिस्तान के पास। तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत इस चीज़ की जिम्मेदार है? बिल्कुल हुकूमत जिम्मेदार है। उससे पहले फिर शायद अवाम भी जिम्मेदार है, क्योंकि सिलेक्ट तो वही करती है पॉलिटिशियंस को। ऑब्वियसली इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबल आफ्टर ऑल गवर्नमेंट्स में जो आपके रिस्पॉन्सिबल बंदे बैठे हुए हैं, और एक पार्ट टाइम में आपके बंदे भी, जो यहाँ की पब्लिक है वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। कैसे आप मतलब कोई कहीं भी किसी जगह पर भी ऑनेस्टी नहीं है, हर जगह करप्शन है, कोई भी अपने साथ लॉयल नहीं है, हर कोई अपना ही लिए काम कर रहा है कि जी जहाँ से मुझे कहीं एडवांटेज हो जाए, इरिस्पेक्टिव के दूसरा बंदा कोई उसके ये उसका हक है, ये मेरा हक है। कंगाल मुल्क है ये पाकिस्तान। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे पॉलिटिशियंस, जिन्होंने खुद तो जेबें भरी और बाहर अपना पैसे डिपॉजिट करवा दिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ विजन जो है ना वो गलत है इस वक्त। हम बहुत सारी चीज़ों में खुद कफ़ील हैं, और अगर हम अपनी मदद आपके तहत हम सब पाकिस्तानी मिलकर काम करना चाहें तो वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। अगर पॉलिटिशियंस को देखा जाए तो जिस तरह वो लूट रहे हैं तो वाकई में कंगाल ही है। पूरा कर रहे हैं पाकिस्तान को, पॉलिटिशियंस ख़राब ही कर रहे हैं। तो आप समझते हैं पॉलिटिशियंस जिम्मेदार हैं? यस, ऑब्वियसली देखा जाए तो पॉलिटिशियन भी ख़राब कर रहे हैं ना काम। कोई भी मुल्क जब बैंकरप्ट हो रहा होता है तो उसमें कई वजूहात होती हैं। हमारी रिपोर्टर रबिया मजहर ने भी लोगों से ये जानने की कोशिश की और उनसे सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में लोग टैक्स चोरी करते हैं, और पाकिस्तान में टैक्स चोर कौन है। आइए देखते हैं। आज हम आए हैं सुपर मार्केट इस्लामाबाद में। आइए यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स चोर कौन है, सियासतदान, सनतकार या बिजनेसमैन? कौन है? हम सब बिकॉज जो भी सियासतदान हैं या जो भी दूसरे हैं वो सब देव कम फ्रॉम अस एंड वी आर ऑल द वन हु शुड बी पेइंग आवर टैक्सेस प्रॉपर्ली। नहीं पे करेंगे तो ये मुल्क कैसे रन करेगा? ये मुल्क आफ्टर ऑल किसी एक सियासतदान का, बिजनेसमैन का नहीं है, ये आपका और मेरा मुल्क है।
اور جو کوئی نہیں دیتا تو ہم سب کو ایک دوسرے پہ نظر رکھنی چاہیے, پتہ کرنا چاہیے اور ٹیکس دینے چاہیے, کیونکہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ملک بغیر ٹیکس پے کیے نہیں چل سکتا. تو خیال ہے سیاستدان ہی ہے, پولیٹیکل, یہی چور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں عوام کو. دوسری بات ہے کہ یہ ان خاندانوں سے ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے یہ غلامان ہیں, یہ انگریزوں کے اور دوسرے لوگ پٹھو لوگ جو ہیں یہ تیار شدہ ہیں. تو اس وجہ سے یہی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آئی تھنک سب سے زیادہ یہاں پہ پیسہ ہی چلتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. پولیٹیشینس, سیاست سب سے بڑا, کیونکہ وہ غریبوں کو جو سا خون چوس رہے. اور اس ٹائم جو سیاست چل رہی ہے نا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل بیکار سیاست ہے. جن کے غریب کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, سوائے سے وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ہم سب سوائے نوکری پیشہ کے باقی ہم سب ٹیکس چوری کرتے ہیں. مجھے موقع دیں تو میں بھی ٹیکس چوری کروں گی, اس لیے کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے نا کہ ہمارا پیسہ کہیں لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, وہ باہر اپنی عیاشیاں کرنے میں ہم اپنا پیسہ دے رہے ہیں. ادروائز سوائے اربنس کے آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ آپ کا پیسہ لگ رہا ہے. رولرز میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا پیسہ کہیں نہیں لگ رہا. تو ہم سب چوری کرتے ہیں ٹیکس. سیاستدان آبویسلی آپ جو ان کے باہر کی ٹرپس دیکھیں اور جو انہوں نے اپنی سہولتوں کے لیے پیسہ خرچ کیا ہوا ہے. پورے پاکستان میں ہر کسی کی جان خطرے میں ہے, لیکن سب سے زیادہ سیکیورٹی ان کے گھروں کے سامنے ہوتی ہے. سب سے زیادہ پولیس والے, سب سے زیادہ رینجرز ان کے گھروں کے سامنے جو ہیں وہ ڈپلوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آبویسلی ٹیکس تو سب سے زیادہ چوری یہی کرتے ہیں. مجھے تو کوئی سہولتیں نہیں مل رہی جو میرے پیرنٹس ٹیکس دیتے ہیں, یا نہ میرے کسی رشتہ دار کو مل رہی ہے, نہ میرے کسی نیبر کو مل رہی ہے. دیتے ہیں جو ہمارا انکم ٹیکس وغیرہ آتا ہے وہ اس کی ہمیں, لیکن کوئی بھی سہولت جو ہے وہ نہیں ملتی. آئی تھنک بزنس مین, کیونکہ ٹیکسز زیادہ لگتے ہیں بزنس مین کے اوپر. میرے خیال میں سیاستدان زیادہ ہیں, کیونکہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ پہلے انہی کے پاس آتا ہے پیسہ, پھر یہ ظاہر ہے اپنا پیسہ پہلے ان کے پاس آتا ہے, یہ پیسے کو خود اپنے ہاتھ ہی پہلے آگے پہنچاتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں تک میرا خیال ہے یہ سیاستدان جو ہے زیادہ ٹیکس. میرے خیال سے یہ دونوں کا وہ کوآپریشن ہے آپس کا. سیاستدان کو پروٹیکٹ کرتے اور وہ بزنس کرتے اور وہ پھر آپس میں ایک دوسرا شیئر لیتے ہیں. ظاہر ہے سیاستدان, کیونکہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, یعنی صنعت وغیرہ بھی سب کچھ ان کے ہاتھ میں, وہی کر سکتے ہیں. بزنس مین اوبویسلی بزنس مین تو ہے ہی ہیں, لیکن یہ کہ سیاستدان تو اوورآل ہی چور ہے نا. ان کو ڈیمارکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیمارکیٹ دیم نا, دے آر نیچرلی دے آر بگ تھیوس. تو باقی یہ کہ ایک ہوتا ہے نا سوسائٹی کا, ایک ہوتا ہے آپ کا ٹرینڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ چوری جو ہے وہ تو ویسے ہی دس از اے ٹرینڈ نا. تو آپ کہہ لیں کہ سیاستدان اور بزنس مین دے آر ٹرینڈ سیٹرز, آئی تھنک سو.